तो आज जो हम लोगों की क्लास होगी वो होगी इतिहास पर। आप लोगों को पहले मैं जो सिलेबस था, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए दिए थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज मैं अपना फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने बताया था आप लोगों को इतिहास के बारे में कि जो फर्स्ट चीज आएगी आप लोगों की वो इंडिया का इतिहास आएगा। ठीक है, यानी कि भारत का इतिहास आएगा। तो सबसे पहले हम नाम के ऊपर ही एक चर्चा करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा देश का नाम है यानी कि भारत, क्या नाम है? भारत। ठीक है, ये भारत पहले जो हमारे महाकाव्य और पुराण हुआ करते थे उसमें हम बोलते थे इसको भारत वर्ष। ठीक है, किसमें बोला जाता था? ये महाकाव्यों में। ठीक है, और ये बोला जाता है पुराणों में। महाकाव्य और वह ये बोला जाता था पुराणों। ठीक है, तो हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि हमारे जो इंडिया की नेम्स हैं इसके ऊपर बोला जा सकता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि भारतवर्ष का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है भारत का देश। ठीक है, ये होता है हम लोगों का भारत या भारतवर्ष का अर्थ, जो भारत का देश है। ठीक है, यहाँ के जो भारत में जो वास करते थे, यानी कि यहाँ के जो निवासी होते थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? भारतवासी कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि भारतीय कहलाएंगे। ऐसे ही पूछा जाता है कि जब मध्यकालीन हमारा इतिहास था, ठीक है, मध्यकालीन मध्यकालीन के समय और जो मुस्लिम्स थे उन लोगों ने हमारे इंडिया को किस नाम से पुकारा या फिर उन्होंने क्या नाम रखा? ठीक है, जो इतिहासकार थे मध्यकालीन के टाइम पर और मुस्लिम्स के टाइम का, ठीक है, उन लोगों ने क्या पुकारा, ये क्या बुलाया? ठीक है, तो इसमें वो लोग बुलाते थे हिंद या हिंदुस्तान। ठीक है, हिंद या हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। ऐसे ही ये जो हमारा इतिहास शुरू होता है, हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना चाहिए, ठीक है, CUET के एग्जाम के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, CUET एग्जाम के लिए जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये रहेगी कि भारत का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि जो तीनों हिस्ट्रीज हैं, मैंने आपको बता दिया था अपने लेक्चर में पहले भी कि तीनों हिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। और सबसे पहली चीज है हमारी प्राचीन भारत। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है पूरा का पूरा मैं प्राचीन भारत पर रखूंगा। ठीक है, और इसी से जो क्वेश्चंस बनेंगे हम लोगों के उसको मैं बताता रहूंगा क्या क्या चीजें हमें और पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप लोगों ने हम लोगों के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप CUET जो हम लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है CUET 2022 की, आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, और वहां पर जितनी भी डिटेल्स हैं आपको वहां पर मिल जाएंगी, इसका सिलेबस भी मिल जाएगा आपको, और साथ में ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का जो बैच है, ठीक है, CUET का, वो हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, और वो काफी पहले से चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को उसमें एनरोल होना है तो हम लोगों की जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर चलता हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ 9045220432, ये हम लोगों का नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर। आप यहाँ पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से बैच में एनरोल होना है, क्या हमारी फैसिलिटीज हैं, क्या चीज हम दे रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में बनी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आते हैं हम लोगों के इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज जो हमारा प्राचीन भारत है ना, ये 4 चीजों में बटा हुआ है। कौन कौन सी 4 हैं? देखिए, फर्स्ट आती है हम लोगों की धर्म ग्रंथ। ठीक है, जो हम लोगों के ग्रंथ है, राइट। ठीक है, दूसरी जो चीज आती है वो आती है ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये चीज आ जाती है हमारी, ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं। ठीक है, तीसरी जो चीज आती है वो आती है विदेशियों का विवरण, यानी कि जो हमारे देश में विदेशी थे, ठीक है, या विदेशी आए, घूमने आए या कुछ रिसर्च करने आए, ठीक है, किसी चीज की पढ़ाई करने के लिए आए, तो उन लोगों ने हम लोगों के बारे में क्या लिखा,
उन लोगों ने कौन कौन सी बुक छापी, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा पुरातत्व, यानी कि जो चीजें खुदाई में मिली हम लोगों को, ठीक है, कि उसके जो सबूत हैं हम लोगों को, वो कहाँ पर मिले, कहाँ नहीं मिले, ठीक है, कि ये चीज हमारी कहाँ से संबंधित है, कहाँ से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखिए जो भी चीजें हमें मिलती हैं उसको हम नापना कहने का मतलब है कि उसको हम कंपेयर करते हैं कि वो कितना पुरानी होगी, ठीक है, इसका कार्बन टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ये हमारी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं जिसको हम 101% मानते हैं कि सच है, ठीक है, ये चीजें होती हैं, ठीक। अब जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं हम लोगों के 4 स्रोत माने जाते हैं, ये कौन कौन से, धर्म ग्रंथ मैं बता चुका हूँ, ये 4 पॉइंट है हमारे, ठीक है, इनके बारे में ही हम चीजें बात करेंगे। अब मेन पॉइंट आता है हम लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1, धर्म ग्रंथ, ठीक है। देखिए जो धर्म ग्रंथ है हम लोगों के, ठीक है, सीधी सीधी सी अगर बात करें हम लोग, ठीक, तो धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वेद, ठीक है, कि जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन है, ठीक है। इनके जो संकलन करता थे, इनको जो संकलन करा था, ठीक है, वो करा था वेद व्यास जी ने, ठीक है। लेकिन उनका अगर पूरा नाम बताया जाए, ठीक है, किसने करा था संकलन इसका, वेद व्यास ने, हम लोगों को यही पता है, जो हम लोग 8th की 9th की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, सीधा सीधा नाम उसमें लिखा होता है। लेकिन अगर हम उसमें पूरा का पूरा नाम उनका पढ़ें तो उनका नाम था महर्षि कृष्ण महर्षि कृष्ण दैप्यानंद वेद व्यास, ठीक है, ये उनका पूरा का पूरा नाम था, ये थे उनके संकलन कर्ता, ठीक है। और जो वेद हैं हम लोगों के, ठीक है, आप लोगों को पता है कि 4 वेद हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो उपदेश देता थे, ठीक है, जो उपदेश देते थे वो किस कुटुंब से या कौन थे, ठीक है, उसके बारे में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में। तो मैं बता दूं इसके जो उपदेश देता थे, ठीक है, उनका नाम था वेद बसु दैव्य कुटुंबकम, ठीक है, वो इस कुटुंब का उपदेश देता थे, ठीक है, ये चीज आ जाती है इसमें। अब आता है हम लोगों का जो 4 वेद हैं उनके नाम पूछ ले जाते हैं। देखिए जो नाम थे, सबसे पहला था हम लोगों का कौन सा, ऋग्वेद, आप लोगों को पता है कि सबसे पहला होता है ऋग्वेद, ठीक है। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़े होंगे ये चीजें कि कौन कौन से वेद होते हैं, ठीक है। यजुर्वेद दूसरा था, उसके बाद आ जाता है हमारा सामवेद, ठीक है, और चौथा और आखिरी ये होता है हम लोगों का अथर्ववेद। अब देखिए वेद में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वेद में हम लोगों की चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें उपलब्ध हुई, यानी कि वो किस चीज के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये ज्ञान का संग्रह माना जाता है, किस चीज का, ज्ञान का संग्रह माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर कितने मंडल आ जाते हैं, कितने सुक्तियां होती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं हम लोगों की इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ लें, डेटा जो है हम लोग वो कलेक्ट कर लेते हैं कि ऋग्वेद किस तरह से इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। ये क्या माना जाता है, ज्ञान का संग्रह, ठीक है, ज्ञान संग्रह माना जाता है ये, राइट। और इसके अंदर 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं और 1028 हमारे इसके अंदर सूक्त हैं, क्या है, सूक्त, ठीक है। इसमें रचनाएं पूछी जाती हैं कि कितनी रचनाएं हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो रचनाएं मानी जाती हैं वो 10,462 मानी जाती हैं, ठीक है, ये हमारी रचनाएं मानी जाती हैं इसके अंदर। अब बात आती है कि जो लोग इसकी रचनाएं पढ़ते थे या जो लोग इसको पढ़ते थे उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का और ज्यादा
कैसे कि भाई इनको जो पढ़ते थे उनको हम ह्रोत कहते थे। क्या कहते थे? ह्रोत, जो उसको पढ़ते थे। ऐसे ही इस वेद में जो आर्य थे उन्होंने क्या बताया? राजनीति प्रणाली और इतिहास के बारे में बताया। ऋग्वेद में क्या मिला हम लोगों को? राजनीति प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक प्रणाली हम लोगों की वो किसकी मिलती है? ठीक है, तो वो मिलती है हमें आर्यों की। ठीक है, आर्यों की, राइट। इसमें उनका इतिहास, उनकी राजनीतिक प्रणाली, इस चीज के बारे में हमें द्वारा जानकारी मिलती है। ठीक है, अब कई बार आता है कि विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद है उसके तीसरे मंडल में कौन से देवता का जिक्र करा गया है? ठीक है, या फिर उसके अंदर एक गायत्री मंत्र है, वो किसको समर्पित है? ठीक है, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं हम लोगों से, राइट। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद के विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का तीसरा मंडल, कौन सा? तीसरा मंडल। ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देव है। ठीक है, सूर्य देव है, और वहां पर जो सावित्री को समर्पित करा गया है। क्या चीज समर्पित करी है? वो करी है गायत्री मंत्र। ठीक है, इसी लाइन में से हमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या चीज समर्पित करी है? गायत्री मंत्र उन्होंने इसमें गायत्री मंत्र उन्होंने इसमें समर्पित करा है। ठीक है, ये चीजें बन सकती हैं। ऐसे बन सकता है हमारा, ये तीसरे मंडल की बात है। ऐसे बनता है नौवें मंडल के बारे में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि बताइए कि नौवें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ठीक है, तो नौवें मंडल में देवता जो सोम देवता हैं, कौन से? सोम देवता, उनके बारे में जिक्र कहा गया है। ठीक है, ये चीजें आती हैं। ऐसे ही आठवें मंडल का एक प्रश्न बनता है कि बताइए कि आठवें मंडल में जो रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, आठवें मंडल में जो कहा जाता था, उन्हें कहा, रचना को कहा जाता था खिल। ठीक है, उनको खिल कहा जाता था। ऐसे ही 10वें मंडल में पूछा जाता है, वहां पर पुरुष सूतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष सूतक। ठीक है, अब एक चीज और पूछी जाती है कि पुरुष सूतक के अनुसार 4 वर्ण है। ठीक है, पुरुष सूतक के अनुसार, जैसे कि आप सभी को पता है, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट कि जो पुरुष है, जो हम लोगों का पुरुष है, ठीक है, वो ब्रह्मा के किन किन भुजाओं से बना है और क्या क्या चीजें बनी है? ठीक है, तो मुख से बना है, भुजाओं से बना है। ठीक है, भुजाओं से बना है। चलिए और बताते हैं, भुजाओं से बना है। ठीक है, उसके बाद जांघों से बना है। जांघों से बना है और चरणों से बना है, यानी कि जो पैर होते थे, ठीक है, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और इसकी भी आगे और व्याख्या बताऊंगा कि मुख से ब्राह्मण बना है, भुजाओं से क्षत्रिय बना है, जांघों से वैश्य बना है और चरणों से शूद्र बना है। इस चीज की भी वो व्याख्या करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं हम लोगों की, ये आगे भी मिल जाएगी आपको। ऐसे ही, ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे ही एक पूछा जाता है कि जो वामन अवतार था, कौन सा? वामन अवतार। ये जो अवतार हैं ये आपके किसके माने जाते हैं? भगवान विष्णु के माने जाते हैं। तो उनमें से एक था वामन अवतार। ठीक है, उसमें बहुत फेमस चीज है जो उसमें मांगा गया था, वो मांगी गई थी 3 पग भूमि। कौन सी? 3 पग भूमि। 3 पग भूमि मांगी गई थी। ठीक है, ये चीज थी 3 पग भूमि में। तो इसका जो स्रोत है, यानी कि प्राचीनतम स्रोत है, ये भी ऋग्वेद के अंदर मिलता है कि इस तरह की चीज हुई है। ठीक है, ये चीजें इसमें मिलती हैं, ये ऋग्वेद में मिला है। और
एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इंद्र देवता माने जाते हैं, इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितनी रचनाएं बनाई गई हैं? तो देखिए इंद्र के लिए 250 हैं, ठीक है, और अग्नि के लिए 200 हैं। ये इनकी रचनाएं हैं कि इतनी रचनाएं इसके अंदर मिलती हैं इंद्र के लिए और अग्नि के लिए, ठीक है, ये चीज है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में से आता है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद आता है हम लोगों को कौन सा? यजुर्वेद। उसके बाद आ जाता है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद क्या चीज है? देखिए यजुर्वेद में हम लोगों को जो सबसे पहली चीजें मिलती हैं वो स्वर का पाठ मिलता है, ठीक है, कि जो मंत्र हैं, और पहले के समय में आप लोगों ने पिक्चरों में और चीजों में देखा होगा कि बलि के रूप में करी जाती थी, ठीक है। तो यजुर्वेद में हमको स्वर का पाठ मिलता है, ठीक है, जो स्वर होते हैं हमारे। उसके बाद मिलता है हम लोगों को मंत्रों व बलि, ठीक है। बलि के समय जो नियम हमें अनुपालन करने हैं वो चीजें इसमें मिलती हैं, उसी चीज का एक संकलन हमारा यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। और इसका जो पाठ करता है यानी कि जो उसको पढ़ता है, ठीक है, जो उसको पढ़ता है उसको क्या कहा जाएगा? जैसे कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले को हम ह्रोत कहते थे, ऐसे ही इसका भी आता है, इसका हम कहते हैं अथुर्व, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या चीजें मिलती हैं? इसके अंदर हमें मिलता है यज्ञ करने के नियम, ठीक है, इसके अंदर हमें चीजें मिलती हैं यज्ञ करने के नियम, यज्ञ करने के नियम, ठीक है, ये चीजें हम लोगों को इसके अंदर मिलती हैं। ऐसे ही जो हमारा ऋग्वेद है, देखिए उसके अंदर रचनाएं हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है यजुर्वेद से कि ऐसा कौन सा वेद है हम लोगों का जो गद और पद में दोनों में मिलता है? तो इसके अंदर ही है कि इसके अंदर गद आपका, इसके अंदर हम लोगों का गद और पद दोनों ही चीजें इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है। यानी कि ये थ्योरिकल भी लिखा है और मंत्रों नियमों के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोगों की कविताएं होती थी, ठीक है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, गद होती थी, एक पद होती थी, तो दोनों ही चीजें इसके अंदर मिलती हैं हम लोगों को, ठीक है। ये हो गई हम लोगों की ऋग्वेद और यजुर्वेद की बात, राइट। अब आता है हम लोगों का कौन सा? यहाँ पर सामवेद, ठीक है। मैं यहां से इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है हम लोगों का सामवेद, ठीक है, सामवेद। देखिए सामवेद क्या चीज है हम लोगों की, इसमें क्या है? देखिए साम का जो अर्थ होता है ना वो होता है गान, ठीक है, जो गाने वाला होता है, ठीक, इसका अर्थ होता है गान। और वेद का जो मुख्य भाग है इसमें वो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचना या कह लो मंत्र, ठीक है, मंत्रों का संकलन है इसके अंदर कि कौन सा यज्ञ हमें किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिलता है हम लोगों को? यज्ञ करने वाले मंत्र, यज्ञ करने वाले मंत्र, करने वाले मंत्र मिलते हैं हमें इसके अंदर, ठीक। और जो उसका पाठ करता है, जो इसको पाठ करता है उसको कहते हैं हम उद्गार्थ, उद्गार्थ, ठीक है, इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संगीत यानी कि जो हम लोगों का भारतीय संगीत है उसके जनक या उसका मेन पॉइंट क्या है, वो कहां से बना हम लोगों का, ठीक है, वो क्रिएट कहां से हुआ? तो वो सामवेद से हुआ, ठीक है। कहां से हुआ है? सामवेद से। उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं भारतीय संगीत के जनक, भारतीय संगीत के जनक, ठीक है, ये कहा जाता है हमारा सामवेद को, ठीक है। अब आती है हमारी सबसे लास्ट चीज
कि भाई जो अथर्ववेद है इसमें क्या खास बात है। ठीक है, देखिए अथर्ववेद हम लोगों का ऋषि अथर्वा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऋषि अथर्ववेद हमारा किसके द्वारा बनाया गया है? अथर्वा के द्वारा बनाया गया। अथर्वा नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने इसकी रचना करी थी। ठीक है, इसके अंदर जो मंत्र हैं वो कुल 731 मंत्र। कितने? 731 मंत्र। ठीक है, और अगर पद की बात करें तो लगभग 6000 पद हैं। ठीक है, कितने? 6000 इसके अंदर पद हैं। और कुछ मंत्रों को यहां पर ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन माना गया है। ठीक है, यहां पर एक चीज मिलती है अथर्ववेद में, यहां कन्या के जन्म की निंदा करी जाती है। ठीक है, कन्या जन्म की निंदा। ठीक है, ये अथर्ववेद के अंदर है। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस वेद में कन्या जन्म की निंदा करी जा सकती है। ठीक, तो अथर्ववेद आएगा इसके अंदर आंसर। ठीक है, यहां पर एक चीज और मिलती है, यहां विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, विचारों और अंधविश्वासों का। देखिए आप लोग अपने साथ में कॉपी पेंसिल रखिएगा। ठीक है, ताकि जो चीजें मैं बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन साथ साथ करते रहें। ठीक है, बाकी हम अपनी क्लास में बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से रिलेटेड ही हैंडमेड नोट्स होते हैं, और जो क्लास में लेक्चर्स चलते हैं उसमें भी हम इनको नोट करवाते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर क्लास में ज्वाइन होना है, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अथर्ववेद में जो सूत माना जाता है, सूतक, ठीक है, वो माना जाता है, वो जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग, ठीक है, ऐसे ही विवाह भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों को विवरण दिया गया है। ठीक है, कि ये जो चीजें हैं हम लोगों की, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि हम राजा का चुनाव किस तरह से करेंगे, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। और तो और इसके अंदर श्राप, वशीकरण और प्रायश्चित किस तरह से करना है, ये सब चीजें भी दी गई हैं। यानी कि इसके अंदर क्या चीजें दी गई हैं? जादू टोने वाली। ठीक है, जादू टोने वाली, जादू टोने के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, इसका विवरण मिलता है। और अथर्ववेद में कुरुओं को राजा किसको कहा गया है? परीक्षित को कहा गया है। किसको कहा गया है? परीक्षित को कहा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं हम लोगों की। ऐसे ही आता है कि सभा और राज्य को क्या कहा गया है। ठीक है, सभा और राज्य को क्या कहा गया है, तो उनको हम लोग या सभा और राज्य को दो पुत्री कहा गया है। क्या कहा गया है? दो पुत्री, या दो पुत्रियों का अगर जिक्र पूछ ले कि अथर्ववेद में दो पुत्रियां किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है सभा व समिति को कहा गया है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं इसके अंदर। सभा व समिति को दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। वेदों को भली भांति से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है शिक्षा। ठीक है, उसके बाद आता है ज्योतिषी। राइट, ज्योतिषी के बाद आता है आपका कल्प। ठीक है, और उसके बाद आता है व्याकरण। राइट, उसके बाद आता है आपका निरुक्त। ठीक है, निरुक्त आता है, और उसके बाद आता है छंद। ठीक है, ये हमारी 6 चीजें हैं जो वेदों को समझने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी शिक्षा ले रहे हैं, अगर आपको पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा तो आप वेद नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को बनाया गया। एक चीज ये बनती है कि जैसे कि पुराण थे, ठीक है, इन पुराणों में कौन कौन से पुराण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं यहां पर कि विष्णु पुराण है एक। ठीक है, विष्णु पुराण है,
फिर एक मत्स्य पुराण है, ठीक है, और उसके बाद है वायु पुराण, ठीक है। इनके बारे में पूछा जाता है कि किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित, ठीक है, ये मौर्य वंश से संबंधित है। फिर ये आंध्रता वंश से संबंधित है, ठीक है। फिर वायु जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही जो इनकी संख्या है वो 18 है, ठीक है। इन पुराणों की जो संख्या है वो कौन कितनी है, 18 है, लेकिन इनमें से केवल जो 5 हैं वही है, ठीक है। अब भी तो मैंने यहाँ पर 3 लिखवाए हैं, ठीक है। तो इसमें से और कौन सा आ जाता है, इसमें से 2 बचे हम लोगों के ब्राह्मण, ठीक है, एक तो ब्राह्मण बचा और दूसरा बचा भागवत, ठीक है। भागवत, ये भागवत जो आप ब्राह्मण आ गया आपका, ये जितने भी पुराण हैं आपके, ये राजाओं की वंशावली में पाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, विष्णु, मत्स्य और वायु के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक चीज और पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा है, तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है हमारा मत्स्य, ठीक है। ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। अधिकतर जो पुराण है वो सरल संस्कृत के श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है, और इसको स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वेदों को नहीं पढ़ने की अनुमति थी और पुराण सुन सकते थे वे, ठीक है। पुराणों का पाठ होता था वो सिर्फ पुजारी मंदिर में कर सकते थे, ठीक है। शूद्र इसको सुन सकता है सिर्फ और कुछ नहीं, राइट। तो हम लोगों की क्लास आज यहीं तक थी। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और सी यू सेट की तैयारी करते रहिए।